एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईसी ने जो यूनिस्वैप को लेटेस्ट क्रैकडाउन किया है क्रिप्टो एक्सचेंज से। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है यूनाइटेड स्टेट की, उसने यूनिस्वैप एक्सचेंज को एक नोटिस भेजा है जिसके अंदर उसने यहाँ पर यूनिस्वैप की लीगैलिटी की, वही वो जो एसेट अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उनके जांच करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप जो एसेट दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं। मेनली हम इसी बात पर आज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, इसका मेन पॉइंट ये रहता है कि हम हर एक चीज़ में अपना जो एक परसेंटेज कमीशन है वो कुछ फिक्स करके रखें। जैसे डॉलर है ना, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट में होंगी तो डॉलर में एक्सचेंज करेंगे तो कमीशन जाएगा। अब वही चीज़ ये लोग क्रिप्टो के फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो क्रिप्टो में जितनी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वहाँ पर ये उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और यही रीज़न रहा है कि कई सारी एक्सचेंज पर एसईसी ने निवेश से रिलेटेड समन भेजे हैं, जिसमें अगर हम बात करें एफटीएक्स एक्सचेंज, वो तो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है जब इन्होंने उनके फंड की जांच की। अब बात करते हैं कि ये सभी तो थी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब यहाँ से इन्होंने यूनिस्वैप एक्सचेंज को भी एक समन भेज दिया। तो यूनिस्वैप जो है वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ओईएस की लिक्विडिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हालांकि गवर्न तो मैनी बड़ी बड़ी एंटिटीज ही करती हैं, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं। और यही रीज़न है कि देखिए, एसईसी ने यूनिस्वैप को टारगेट किया तो इससे जो है क्रैकडाउन हो गया क्रिप्टो एक्सचेंजेस में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बिटकॉइन है वो जो $70,000 पर पहुँच गया था अभी हाल फिलहाल में, ये कॉइन डेस्क की न्यूज़ है, तो वो देखिए वो एक दिन के अंदर ही $66,000 के आसपास आ गया। और जो अल्ट कॉइन है वो टम्बल्ड हो गए हैं 10 to 15% ऑन अगली डे फॉर रिस्क एसेट। तो इस रिस्की एसेट में वो लोग जो अल्ट कॉइन्स हैं, जैसे दूसरे जितने भी कॉइन हैं, बिटकॉइन एक एक मेन कॉइन है, बाकी सभी कॉइन अल्ट कॉइन की कैटेगरी में यहाँ पर हैं। तो इसी एक ही खबर से कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने यूनिस्वैप को एक नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस है वो एक तरीके का। तो उस नोटिस के बदौलत यहाँ पर बिटकॉइन तो $66,000 आ गया है टूट कर, यानी कि 70-72 हज़ार जो चल रहा था उसमें लगभग 4-5 हज़ार डॉलर का गिरावट है। और उसके साथ साथ जो अल्ट कॉइन है वो 10 से 15% की गिरावट उनमें देखने को मिल रही है। और अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट है, चाहे बजीरेक्स पर हो, बाइनेंस पर हो, तो आप देखेंगे कि आपके पास अगर अल्ट कॉइन आपने परचेज करके रखे थे तो आपके पोर्टफोलियो में लगभग 70 से 80%, लगभग 50 to 60% की गिरावट तो देखने को ही है। जैसे मान लो अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख का फंड अभी हो गया था तो वो घट कर दोबारा से 60-70,000, 40,000, इवन 50,000 तक रह चुका है। तो 50% तक भी कॉइन गिरे हैं। जो अल्ट कॉइन है थोड़े ठीक ठाक कॉइन है, उनमें तो 10-15% की गिरावट है। लेकिन जो बाकी कॉइन है जिन्हें हम ऐसे ही परचेज कर लेते कि चलो भैया कभी इसका रेट बढ़ेगा, तो उनमें बड़ी बुरी हालत इस टाइम हो गई है। तो यही इस इंफॉर्मेशन का था। तो देखिए, अब हम बात करते हैं ओईएस की लिक्विडिटी की। तो यूनिस्वैप पर ही वन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। हालांकि ये यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि पब्लिक ही है जो डील चेकर पर प्रोडक्ट बाय सेल करेगी। अब डील चेकर से वो डील चेकर पूल पे जाएगा, पूल में ही यूनिस्वैप पर ट्रेडिंग होगी। तो जब लोगों को लग रहा है कि भाई पता नहीं अब तो यूनिस्वैप ही खतरे में है, तो हो सकता है कि डील चेकर का बिजनेस भी इम्पैक्ट पड़े उस पर। तो आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।